नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एलनाबाद के सियासी दंगल की। जी हां, 30 अक्टूबर को चुनाव और 2 नवंबर को नतीजों में किसकी जीत होगी और किसे मात मिलेगी, ये उसी दिन साफ होगा। लेकिन हमारी इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे एलनाबाद में क्या है सियासी समीकरण और कौन इस रण को फतह कर सकता है, क्या है इसका पूरा गणित। एलनाबाद उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और 30 अक्टूबर को होने वाले एलनाबाद के सियासी दंगल में बीजेपी जेजेपी गठबंधन, कांग्रेस और इनेलो प्रत्याशियों की किस्मत पर फैसला होगा। एलनाबाद में तीसरी बार उपचुनाव हो रहे हैं और इसलिए ये चुनाव काफी अहम है क्योंकि इस चुनाव में कई पार्टियों की साख दांव पर लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। में खारिज हो गया था। हजार 623 वोट। अभय सिंह चौटाला को मिली थी जीत। बीजेपी के पवन बेनीवाल को मिली थी हार। अभय चौटाला को मिली थी 57,055 वोट। बीजेपी को मिली थी 45,133 वोट। 11,922 रहा था हार का अंतर। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों को समर्थन देते हुए अभय चौटाला ने एलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया था और इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि तीसरी बार हो रहे इस हाई प्रोफाइल सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी मौसम लौट आया है। एलनाबाद सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी पार्टियां भी रणनीति बनाने में जुट गईं। और रणनीति बने भी क्यों ना, आखिर एलनाबाद सीट ही ऐसी है जिसका इतिहास है कि सीट पर जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी हमेशा चर्चा में रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 27 जनवरी 2021 को कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलन के समर्थन में इनेलो से एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एलनाबाद की सीट खाली हो गई थी। कोरोना के कारण इस चुनाव को टाला जा रहा था। एलनाबाद सीट के इतिहास की बात करें तो साल 1967 से 2019 तक 15 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 13 बार सामान्य और 2 बार उपचुनाव शामिल हैं। दोनों बार उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी ने ही एलनाबाद विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। जिन्होंने दोनों बार उपचुनाव में जीत दर्ज की, उस प्रत्याशी का नाम है अभय चौटाला। सबसे ज्यादा बार जो यहां से विधायक रहे उनका नाम भागीराम था और वो इनेलो की टिकट पर 5 बार जीते थे। वहीं अब जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो ऐसे में एलनाबाद का चुनावी इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1967 में प्रताप सिंह चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। 1968 में लालचंद विजेता प्रत्याशी थे, जो विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़े थे। साल 1972 में ब्रिजलाल विजेता प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। 1977 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 1982 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो लोक दल से चुनाव लड़े थे। 1987 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो लोक दल से चुनाव लड़े थे। 1991 में मनीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। 1996 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो समता पार्टी से चुनाव लड़े थे। साल 2000 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2005 में सुशील इंदौरा विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2009 में ओपी चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2010 में अभय चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2014 में अभय चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2019 में अभय चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2014 का हरियाणा विधानसभा चुनाव खासा टक्कर देने वाला था, खास तौर से एलनाबाद सीट पर। कभी अभय सिंह चौटाला की टीम का हिस्सा रहा पवन बेनीवाल बीजेपी की टिकट पर अभय के सामने आ खड़ा हुआ। इसी के चलते अभय को जीत हासिल करने के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े थे। वहीं एलनाबाद क्षेत्र से सर्वाधिक मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी अभय सिंह चौटाला के नाम है। हरियाणा बनने के बाद से ही एलनाबाद हल्का अस्तित्व में है और यहां से सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड पूर्व मंत्री भागीराम के नाम। 1977, 1982, 1987, 1996, 2000 में किया हल्के का प्रतिनिधित्व। 1977, 1982, 1987 के चुनाव में मनीराम केहरवाला को हराया। साल 2000 से लेकर 2019 के विधानसभा चुनाव तक यहां पर इनेलो के उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। एलनाबाद सीट इंडियन नेशनल लोकदल की पारंपरिक सीट है। इससे पहले भी यहाँ 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और दोनों बार ये सीट इनेलो ने ही जीती। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जरूर अभय चौटाला को बीजेपी के पवन बेनीवाल ने टक्कर दी थी। तब हार जीत का मार्जिन केवल 11,922 वोट था। वहीं अब देखना ये होगा कि एलनाबाद में जीत की हैट्रिक लगा चुके इनेलो नेता अभय चौटाला क्या एक बार फिर से इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एलनाबाद उपचुनाव में भले ही कृषि कानून का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाएंगे। एलनाबाद उपचुनाव में जातीय समीकरणों का खेल भी प्रत्याशियों की हार और जीत तय करेगा। देखिए खास रिपोर्ट।
इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में शुरू से इनेलो का दबदबा रहा है। हर बार जाट उम्मीदवार ही मैदान में बाजी मारता रहा है। हालांकि कांग्रेस भी जाट उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती है। इस बार इनेलो कांग्रेस को छोड़ दे तो बीजेपी ने बनिया बिरादरी से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इनेलो से अभय सिंह चौटाला, कांग्रेस से पवन बेनीवाल, जबकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन से गोविंद कांडा चुनाव मैदान में है। जहां एक और इनेलो प्रत्याशी कृषि कानून को लेकर इस्तीफा देकर दोबारा मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरी है। हर वर्ग के वोटर पर प्रत्याशियों की निगाह है। इलाहाबाद में 37% जाट वर्ग है, 17% जनरल कैटेगरी में आने वाली अन्य जातियां हैं, 24% पिछड़ा वर्ग है, 22% अनुसूचित जाति है। ये सभी मिलकर इलाहाबाद के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे कि कौन उनका प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में जाएगा। इसलिए सभी दल जातिगत समीकरणों पर अपनी गोटियां फिटकर इलाहाबाद के सिंहासन के सपने संजो राज तिलक की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इलाहाबाद उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो त्रिकोणीय लड़ाई के लिए तैयार है। सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों विधानसभा में अपनी सीट में एक और सीट जोड़ने का लक्ष्य बना रही हैं। तो वहीं इनेलो, जिसके एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देकर फिर से उपचुनाव का बिगुल बजवाया है, वो भी दोनों दलों को कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद में चुनावी बिसात बिछ गई है। इनेलो के अभय सिंह चौटाला, कांग्रेस के पवन बेनीवाल और बीजेपी के गोविंद कांडा के बीच तिकोना मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस ने दूसरे दलों से आए नेताओं पर भरोसा जताया है। बीजेपी जहां गोविंद कांडा के दम पर इलाहाबाद में पहली बार कमल खिलाना चाह रही है, तो वहीं इनेलो के लिए ये उपचुनाव नाक की लड़ाई है। कांग्रेस और बीजेपी उलटफेर करते हुए जीत की आस लगाए बैठे हैं। सिरसा जिले का इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र इनेलो का मजबूत गढ़ है। पार्टी यहां अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने का दावा कर रही है। पवन बेनीवाल ने इलाहाबाद से पिछला चुनाव बीजेपी टिकट पर लड़ते हुए अभय चौटाला को कड़ी टक्कर दी थी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के समर्थन में उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पवन बेनीवाल को टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पवन बेनीवाल के चाचा भरत बेनीवाल को टिकट दिलाने के हक में थे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस इस बार मुकाबले में नजर आ रही है। यहाँ टिकट पाने के लिए सबसे ज्यादा मारामारी बीजेपी में रही, जहां 17 लोगों ने दावेदारी जताई थी। हालांकि आखिरी समय में गोविंद कांडा सब पर भारी पड़े। कांग्रेस में 6 नेताओं ने टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान पहले ही कर दिया था। इसलिए हरियाणा में उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी में कोई हलचल नहीं दिखी। बीजेपी ने चंद दिनों पहले ही पार्टी ज्वाइन करने वाले गोविंद कांडा को टिकट दिया। गोविंद कांडा को टिकट दिलाने में उनके भाई की लॉबिंग और जातिगत समीकरणों ने अहम रोल निभाया। इलाहाबाद के 2019 के चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो अभय चौटाला ने इनेलो से चुनाव लड़ा और विजेता रहे। 57,055 उन्हें वोट मिले। 37.86% वोट प्रतिशत रहा। पवन बेनीवाल बीजेपी से चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। 45,133 उन्हें वोट मिले, जिसमें और 29.95% उनका वोट प्रतिशत रहा। भरत बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, जो तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 35,383 वोट मिले और वोट प्रतिशत 23.48% रहा। ओपी सिहाग जेजेपी से चुनाव लड़े, जो चौथे स्थान पर रहे। उन्हें 6,569 वोट हासिल हुए और उनका वोट प्रतिशत 4.36% रहा।
इनेलो ने यहाँ अभय चौटाला के रूप में जाट कैंडिडेट उतारा है। कांग्रेस से भी पवन बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर है, जो इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने नॉन जाट समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले गोविंद कांडा को टिकट देकर नॉन जाट वोटरों को लुभाने का दाव चला है। अब देखना ये होगा कि एलनाबाद के सियासी दंगल में कौन सी पार्टी अपने प्रतिद्वंदी को धोबी पछाड़ देकर जीत हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इन रिपोर्ट्स के जरिए आपने देखा और समझा कि एलनाबाद का उपचुनाव कितना कड़ा और रोमांचक होने जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, एलनाबाद में कुल कितने मतदाता हैं, आई ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो बता दें आपको, एलनाबाद में कुल 1,86,103 मतदाता हैं और पुरुषों की बात की जाए इन संख्या में तो 99,138 हैं। तो वहीं महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो 86,964 है और एलनाबाद में कुल 313 सर्विस वोटर भी हैं। इसके अलावा 304 इनमें पुरुष सर्विस वोटर हैं, तो वहीं 9 महिला सर्विस वोटर भी हैं। एलनाबाद में कुल कितने मतदान केंद्र हैं, आइए इसको लेकर भी बात करते हैं। एलनाबाद में कुल 190 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर मतदान होगा। 24 शहरी पोलिंग स्टेशन हैं इसमें और वहीं 166 ग्रामीण पोलिंग स्टेशन हैं एलनाबाद में। एलनाबाद के चुनावी इतिहास पर आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। साल 1967 में प्रताप सिंह चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। 1968 में लालचंद विजेता प्रत्याशी थे, जो विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़े थे। साल 1972 में ब्रिजलाल विजेता प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। 1977 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 1982 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो लोक दल से चुनाव लड़े थे। 1987 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो लोक दल से चुनाव लड़े थे। 1991 में मनीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। 1996 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो समता पार्टी से चुनाव लड़े थे। साल 2000 में भागीराम विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2005 में सुशील इंदौरा विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2009 में ओपी चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2010 में अभय चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2014 में अभय चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। साल 2019 में अभय चौटाला विजेता प्रत्याशी थे, जो इनेलो से चुनाव लड़े थे। एलनाबाद में 37% जाट वर्ग है, 17% जनरल कैटेगरी में आने वाली अन्य जातियां हैं, 24% पिछड़ा वर्ग है, 22% अनुसूचित जाति है। सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड पूर्व मंत्री भागीराम के नाम। 1977, 1982, 1987, 1996, 2000 में किया हलके का प्रतिनिधित्व। 1977, 1982, 1987 के चुनाव में मनीराम केहरवाला को हराया। जी हां, तो इन ग्राफिक्स और रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि किस तरह से ये मुकाबला रोमांचक होने जा रहा है। जिस तरह से दिन कम होते जा रहे हैं, वोटिंग नजदीक आती जा रही है, उसी तरह ही चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।